बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। एक तारीखी फ़ैसला जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ले रही है और इस फ़ैसले से ये कहा जाए कि कमज़ोर तबकों को, कमज़ोर अफराद को या उन लोगों को जिनके पास अभी तक घर नहीं, बेघर है, बेघर क्या बेज़मीन ही उनको कह सकते हैं, जिनके पास अभी तक ज़मीन ही कहीं पर पीस ऑफ लैंड या ज़मीन का एक टुकड़ा जिनके पास नहीं था, उन लोगों के लिए फ़ैसला और हज़ारों लोगों को राहत पहुँचाएगा सीधे तौर पर। यूँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कोई मांगता हुआ इस तरीके से, यानी वहाँ का लोकल जो ये कहें कि मांग के फुटपाथ के ऊपर खाना खाता हो, ऐसा बहुत कम देखा गया। ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों की वाकई में बहुत तादाद है और सरकार ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लिया। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला को एक प्रपोज़ल तैयार करके सरकार ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस प्रपोज़ल या उस रिपोर्ट्स में चीज़ें कही हैं कि हम ये चीज़ें करना चाह रहे हैं और अभी भी 6 से 7 लाख लोगों ने ज़मीन गैरकानूनी तरीके से हड़पी हुई है, कब्ज़ा किया है, वो भी वापस लेंगे। लेकिन किसको ज़मीन मिलेगी, किसको नहीं, किसके साथ छेड़ा जाएगा, किसको नहीं, एक बड़ा सवाल था। वो अपनी जगह जब वो कवानीन बनने जा रहे हैं तो इन सब के बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है कि हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत जिन लोगों को घर देते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा लोग मुस्तहिक हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर उनके पास बदकिस्मती से ज़मीनें नहीं हैं। तो घर तो मिल रहा है लेकिन ज़मीन नहीं है और घर बनाएंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल था। तो उस सवाल का जवाब तलाशते हुए सरकार ने मकानात के लिए ज़मीन अलॉट करने का फ़ैसला किया है। सरकारी ज़राए इसकी कन्फर्म कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे जो हासिल शुदा ज़मीन है, जिन लोगों ने ली हुई है, उसको भी ये जो सरकार ने उन लोगों से ली जिनने गैर कानूनी कब्ज़ा किया था, वो भी बहुत सारे गरीबों में तकसीम की जाएगी और जो प्रोविजंस हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। सिर्फ मंजूरी देना बाकी है और वो मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी इंतज़ामी काउंसिल की जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसमें हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। बेज़मीन लोगों को, यानी जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना जिसके तहत मकानात तामीर करने के लिए सरकार तो पैसा देगी, 1,50,000 1,80,000 इस तरीके से कुछ मिलता है। तो सरकार ये मानती है कि पैसा तो हम देते हैं लेकिन घर कहाँ बनाया जाएगा, लोगों के पास ज़मीन नहीं है। और सरकार ने अलॉटमेंट ज़मीन की अलॉटमेंट पॉलिसी जो है वो तैयार कर ली और इस नई पॉलिसी के तहत उन तमाम लोगों को जिन लोगों को ज़मीन अलॉट करने का पहले कोई इंतज़ाम नहीं था, सरकार ने इस बार मन बना लिया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके नाम ज़मीन थी वही लोग PMAY के तहत घर बनाते थे, लेकिन जिनके पास नहीं था वो क्या करते, वो फिर भी खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर थे। कहीं आर्जी तौर पर शेड बना लिया, किसी न किसी तरीके से ज़िंदगी के दिन काट रहे थे। मगर उन चीज़ों को दूर रखते हुए सरकार परमानेंटली एक सोल्यूशन तलाश रही है और कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से खुद इस बात का ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों को ज़मीन अलॉट करने का कोई कानून नहीं है जिसके पास प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मकानात तो दिए जाते हैं लेकिन ज़मीन नहीं है और वो बनाएगा घर कहाँ, ये सरकारों ने अब तक नज़रअंदाज किया था। लेकिन एक बड़ा फ़ैसला और जल्द ही कानून लेकर आएंगे, ये ऐलान सरकार की तरफ से, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से उस वक्त किया गया था। लेकिन PMAY के तहत जिन लोगों को घर दिए जाएंगे उन्हें मकान भी मिलेंगे, ये एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और कवानीन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में इंतज़ामी काउंसिल इसे जल्द मंजूर करेगी, यानी ऑफिशियली जो मंजूर होने हैं वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने करना, वहाँ से स्टैंप लगी और हज़ारों लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलने का ये जो है इम्कान है। मौजूदा वक्त में भी 2023 और 24 के दौरान जम्मू कश्मीर में जो बेघर ख़ानदान है, वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना PMAY जिसके तहत 40,000 से नए मकानात बनाए जाएंगे, CSC के तहत 25,000 के आसपास, IHHL के तहत बहुत सारे मकानात तामीर किए जाएंगे, PMAY-U यानी अर्बन के तहत 87,350 मकानात तामीर किए जाएंगे और 18,934 रिहायशी यूनिट्स भी बनाए जाने का ऐलान पहले ही बजट के हिसाब से हो चुका है इस साल। तो वो जो 40,000 नए घर बनेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, दोनों सूबों में अलग अलग अजला के अंदर। मसला कुछ गरीब लोगों का था जिनको ज़मीनें नहीं थी, घर तो मिल जाता था, लेकिन मुस्तहिक इससे कहीं ज़्यादा है जिनको सरकार PMAY के तहत मकान देगी, लेकिन मकान के साथ साथ उन्हें ज़मीन भी सरकार की तरफ से मिलेगी। और ये ज़मीन कौन सी होगी, वो ज़मीन भी जो ऑलरेडी सरकार ने खाली कराई है, यानी सरकारी अराज़ी थी, उसमें से दिया जाएगा। अब 2 मरले होगी, 1 मरले होगी, 2 कनाल होगी, 1 कनाल होगी, 5 कनाल होगी, उस हिसाब से सरकार तकसीम करेगी।
मकानात तामीर करने के लिए पैसा तो मिलता था, लेकिन बनाएंगे कहाँ, वही सवाल था। तो उसको दूर करते हुए सरकार ने दीगर रियासतों और जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं उनकी तरह ये फ़ैसला लिया जा रहा है कि यूनियन टेरेटरी के अंदर भी एक तारीखी फ़ैसला है जिसके हिसाब से ये फ़ैसला लिया जाएगा। और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था। बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर सरकार बेघर अफराद को ज़मीन देती थी, उसके बाद उनको घर देती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में घर मिलता था, ज़मीन नहीं होती थी उन लोगों के पास। ये एक फ़ैसला ले लिया जाता था और मकानात की जो तामीर के लिए मंजूर शुदा जो मकानात हैं उनको बढ़ाने के लिए भी ये फ़ैसला है, यानी तादाद भी मकानात की बढ़ेगी। और PMAY मकानात की तामीर के लिए ज़मीन की अलॉटमेंट का कोई कानून नहीं था, तो वो सरकार लाने जा रही है। पॉलिसी तैयार है, बस अब इंतज़ामी काउंसिल कुछ दिनों के बाद मिलेगी, मुलाकात होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, उनके एडवाइज़र और उनकी सदारत में इजलास के बाद इस पर हतमी फ़ैसला ले लिया जाएगा। यानी पॉलिसी तैयार है, उसके साथ साथ दूसरा फ़ैसला भी दिल्ली से आ जाएगा कि किस गरीब की ज़मीन कितनी जो है उसके साथ छेड़ा जाएगा नहीं, बुलडोज़र अब कहाँ पर चलेगा कहाँ नहीं। अंदाज़न 6 से 7 लाख ज़मीन कनाल ज़मीन जो है 6 से 7 लाख कनाल वो अभी भी लोगों के आज के वक्त में यूनियन टेरेटरी के अंदर लोगों के घरों से बाहर ये कहा जाए कि गैर कानूनी काबिज़ीन के पास है, इलीगली एनक्रोच हुई है सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक। ये वही स्कीम है साल 2014 से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना इसको कहा जाता था, जो कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में शुरू हुई थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद NDA की गवर्नमेंट जब बनी तो UPA की पुरानी स्कीम को नाम तब्दील करके प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY कह दिया। माली साल में जम्मू कश्मीर के अंदर यानी 2023 और 24 के इस बजट सेशन के दौरान 40,000 से ज़्यादा घर बनने हैं अर्बन के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर। तो उसके लिए उससे पहले ही हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको बिल्स आने वाले दिनों में दे दिए जाएंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे, पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन ज़मीनें नहीं थी। अब सरकार ने फैसला किया है कि ज़मीनें भी मिलेंगी और उसके बाद मकानात भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस ज़मीन पर वो बना सकेंगे। तो बड़ा और तारीखी फ़ैसला। अपना ओपिनियन, अपनी राय, आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा कि सरकार का फ़ैसला कैसा है और मज़ीद इस पर क्या करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।